नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि पार्ट 1 में किस तरीके के क्वेश्चंस लिए गए हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले हमें डेसिमल और फ्रैक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्या है उसको डिटेल में समझना है। डेसिमल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, फ्रैक्शन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बारे में एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपका हेडिंग है डेसिमल कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। तो डेसिमल को किस में बदल रहे हैं हम? फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। तो उसको कैसे बदला जाए, सबसे पहली बात ये है। तो मैं आपको सिखाता हूं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल से चीजों को समझेंगे। मान के चलो, मैंने एक एग्जांपल लिया कि 0.8 और इसे हमें किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे करेंगे? तो 0.8 में हमें राइट की तरफ से प्लेस गिनना है कि दशमलव का कितना प्लेस है, दशमलव कितने अंक के बाद में लगाया गया है। तो आप कह रहे हो सर 8 के बाद में दशमलव लगाया गया है, तो कितने प्लेस हो गए? एक प्लेस हो गया ना। तो हमें लिखना क्या है? 8/1 के आगे एक चीज। समझ में आ गया? जितने प्लेस के बाद में दशमलव होगा उतनी ही 1 के आगे 0 लगा देंगे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10 का मतलब 4/5 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 0.12, 0.12 है। तो इसमें हमें गिनना है कि दशमलव कितने अंक के बाद में है। तो आप कह रहे होंगे सर कि दशमलव 2 अंक के बाद में है, तो मैं इसे कितना लिख रहा हूँ? 12/100। क्योंकि 2 अंक के बाद में है तो एक के आगे कितनी जीरो? 2 जीरो लगाएंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 से कटेगा, 4×3 = 12 है और 4 से 100 कटेगा कितनी बार? 25 बार। तो 3/25 क्या आ जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल और लिया है। इसमें लिया है मैंने 0.234। कितना लिया है? 0.234। अब इसको बनाते हैं तो इसमें हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? आप पहले दशमलव के स्थान गिनो, कितने अंक के बाद में है? आप कह रहे हो सर 1 2 3। तो पहले इस नंबर को लिखेंगे 234 और बटे 1 के आगे कितनी जीरो लगा देंगे? 3 जीरो लगा देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इसको 2 से काटे तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और इसको 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 500 बार। कितना आ गया जी? 117/500। अब ये किसी से नहीं कटेगा और यही क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर, 117/500। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप सेम प्रोसीजर लगा रहे होंगे। समझ में आ गया? चलिए अब अगला स्टेप देख लेते हैं। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट रहेगा हमारा कि फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू डेसिमल। फ्रैक्शन किसमें कन्वर्ट करनी है? डेसिमल। फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू डेसिमल। फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में। मान के चलो मुझे एक फ्रैक्शन दी गई है, मैं एग्जांपल से ही सारी चीजों को सिंप्लीफाई करवाऊंगा। एक मुझे फ्रैक्शन दी गई है कि 5/10। तो आप ये देखो कि डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है। तो आप कह रहे हो सर डिनोमिनेटर में ओनली ऑन 1 जीरो है, सिंगल जीरो है। तो हमें एक नंबर के बाद में दशमलव लगा देना है। यही क्या हो जाएगा अपने क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर, बिना कैलकुलेट करे। बहुत सारे बच्चे इसको 5 से 5 एकम 5 5 दूनी 10 कर रहे होंगे। मैं बताता हूँ आपने कैसे किया होगा। 5/10 किया है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
और फिर इसको 2 से 0.5 बार काट रहे होंगे, तो ऐसा करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। समझ में आ गया? आंसर तो आपका सेम ही आएगा, लेकिन आपको टाइम कहीं ना कहीं पे लग रहा होगा। अगले एग्जाम्पल पे चीजों को और ज्यादा क्लियर करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने लिया है कि 112 अपॉन में मैंने लिया है 100। इसका आंसर आप सीधा सीधा करोगे। कितनी जीरो है? आप कह रहे हो सर 2 जीरो है, तो 2 नंबर के बाद में दशमलव लगा दोगे, तो 1.12 आपकी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब। चलिए एक एग्जांपल और बनाते हैं और ज्यादा चीजों को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। मैंने लिया तीसरा एग्जांपल। तीसरे एग्जांपल में मैं डिजिट ले रहा हूं कि 1 2 3 4, और यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया और अपॉन में कर दिया 10। अब ये देखो कितनी जीरो है? आप कह रहे हो सर 1 जीरो है। तो अब ये एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन है। ऑलरेडी यहाँ पे 4 संख्याओं के बाद दशमलव है और एक जीरो डिनोमिनेटर में फिर से आ गई, तो कितनी संख्याओं के बाद दशमलव हो जाएगा? 5 संख्याओं के बाद में। तो आप 0.01 2 3 और 4 लिख रहे होंगे, और यही क्या होगा? आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वाला कंसेप्ट आपको एकदम समझ में आया होगा। कैसे? मैं थोड़ा सा एक छोटा नंबर लेके फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूं छोटे नंबर का, और चीजों को और ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मुझे एक नंबर दिया गया है 0.05, समझ में आया, और बटे कर दिया 10। तो आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो ऑलरेडी 2 दशमलव लगे हुए हैं 2 नंबर के बाद में, फिर एक जीरो डिनोमिनेटर में और है ये वाली, तो टोटल कितनी दशमलव लग जाएंगे? 3 नंबर के बाद, तो 0.005। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे होंगे, और यही क्या होगा? आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट करना एकदम समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं बची होगी। फिर भी कोई दिक्कत रह रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, आप जल्दी से इसको नोट करो। अच्छा, फिर आता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 0.3 के ऊपर बार, आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? मैं इसका डिटेल में बता रहा हूं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, 1 सेकंड वाली शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, जो आपके क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में आ रहा होगा। 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, देखते ही आप आंसर बता रहे होंगे। ऐसा तरीका बता दूंगा, पेशेंस रखो। लेकिन इसको डिटेल में कैसे सिंप्लीफाई करना है वो भी तो सीखना है। बेसिक कंसेप्ट क्या है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखो, तो मैं इस क्वेश्चन को x के बराबर में रख रहा हूँ, x बराबर 0.3 के ऊपर बार। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, x बराबर 0.3 3 3 इस तरीके से, और ये इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो बार बार आएगा। अच्छा, इसको मैंने बना दिया समीकरण 1। समझ में आ गया? अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया, तो मैं लिख रहा हूं बोथ साइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 10। कितने से कर रहा हूं मैं? 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 10 मल्टीप्लाई 0.3 3 3 इस तरीके से। समझ में आया? फिर अगली लाइन में मैं इसे लिखूंगा 10x बराबर 3.3 इस तरीके से, और इसको बना दूंगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करूंगा। ठीक है, इधर लेके आता हूं। समीकरण 2 में से जब मैं 1 को माइनस करूंगा, तो आप कह रहे होगे समीकरण 2 है मेरी 10x बराबर 3.333, और समीकरण 1 है मेरी x बराबर 0.333। ठीक है, उसके बाद में मैं इसे माइनस कर दूंगा, अपोजिट साइन लगा देते हैं। 9 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा। कितना बचेगा? 9x। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दशमलव से आगे 333, और ऐसे ही दशमलव से आगे 333, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे? ओनली 3। तो 9x बराबर 3 हो गया ना। 9x का मान कितना है? 3। तो x का मान कितना आएगा? 3/9। कितना आ गया जी? 3/9, और 3 बन जा 3, और 3 3 जा 9। तो कितना आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर?
1/3। कितना? 1/3। ये आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है, डिटेल कैलकुलेशन है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं तो करने के लिए तो ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम गलत है। एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, ना कि ज्यादा लगाना। तो किस तरीके से बचाएंगे, पहले आप इसको नोट करो। मैं इसका 1 सेकंड वाला आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जैसे आपसे मैंने वादा किया था कि 1 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखते ही आप इसका आंसर बता रहे होंगे। चलिए, नोट कर लिया? मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा। 0.3 के ऊपर बार है ना। अच्छा चलो, इसको दोबारा लिख लो। 0.3 के ऊपर क्या है? बार। तो इसका सोल्यूशन देखो, आपको हमेशा और हमेशा ऐसे ही करना है कि जितनी संख्या के ऊपर बार है पहले तो उस संख्या को लिखो, और कितनी संख्या के ऊपर बार है? 9 के, मतलब 9, सॉरी 3 के ऊपर बार है। 3 अकेली संख्या है, इकलौती संख्या है, तो एक बार 9 लिख दो और इसको कैलकुलेट कर दो। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। आ गया ना 1/3? 1/3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसी एक एग्जांपल और ले रहा हूं, दूसरे एग्जांपल पे और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि 0.5 के ऊपर बार, तो आप कह रहे हो सर इसका आंसर होगा 5/9। बिल्कुल सही, 5/9 आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? राइट आंसर। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इस चीजों को यहाँ पे साइड में करके। एक एग्जांपल और लिया मैंने। आप कह रहे हो सर 0.1 और 2, और दोनों के ऊपर क्या है? बार। इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो इसका सोल्यूशन अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा, बार है बटे कितनी संख्याएं? ये 2 संख्या जिनके ऊपर बार है, तो 2 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको काट रहे होंगे, 3 चौक बार है, और 3 से इस 9 को काटेंगे तो 33 बार कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 4/33 आपके क्वेश्चन का क्या आ रहा होगा? एकदम सही जवाब। अच्छा चलिए, इसका एक और छोटा सा कंसेप्ट है, पहले एक और एग्जांपल कराता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 0.123, 1 2 3 इन सभी के ऊपर है बार। सोल्यूशन क्या होगा? आप कह रहे होगे सर 1 2 3 लिख दो पहले तो, दशमलव हट गया, और अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9। तो 1 2 3, 3 नंबर के ऊपर बार है तो 3 टाइम क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 चौक बार है, 3 एकम 3 बटे 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 41/333 क्या आ रहा होगा आपके क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर। आपको पैटर्न कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ठीक है, आपको ये पैटर्न कैसा लग रहा है तुरंत कमेंट करके बताओ। चलिए, इसका जो बचा हुआ एक और कंसेप्ट है ना, उसको और सीख लेते हैं। वहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि उस क्वेश्चन पे ये वाला टॉपिक लगा देते हैं, ये वाला टाइप लगा देते हैं, जिससे क्वेश्चन की कैलकुलेशन देखने में तो एक जैसी लगती है लेकिन आंसर गलत आ जाता है। तो जब वो क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको इस तरीके से कतई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, उसको उसी तरीके से करना है। वो तरीका क्या है वो एक बार देख लेते हैं। चलिए, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। अच्छा, एक क्वेश्चन लिया मैंने, 0.8 और 1, और इसके ऊपर क्या है? बार है। समझ में आया? 0.81 के ऊपर बार है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? आप कह रहे होगे सर इसका बेसिक बता दो। नहीं, बेसिक की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक जो मैंने आपको फर्स्ट टाइप बताया था ना, उसी तरीके से होगा, लेकिन एडवांस आप सीखो तो हमें सबसे पहले तो क्या लिखना है? 81 पूरा नंबर लिखना है, और माइनस जितने के ऊपर बार नहीं है वो लगाना है, अपॉन कितनी संख्या के ऊपर बार है? 1 के ऊपर, तो 1 बार 9, और उसके आगे जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगा दो। समझ में आया मेरा पैटर्न? अब 81 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा? आप कह रहे 11 में से 8 गया 3, मतलब कि 73, 73/90, 73/90। यही क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 73/90। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं सेम पैटर्न पे। मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, जैसे 0.123, और इसमें 23 के ऊपर बार है, 1 को खाली छोड़ दिया गया है। तो सोल्यूशन में आप क्या कर रहे होगे कि पूरा नंबर लिख रहे होगे 123, माइनस जितने के ऊपर बार नहीं है, अपॉन कितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9, 9 और 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0। कैलकुलेशन समझ में आई? अब ये हो जाएगा 122/990, और यही क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर। उम्मीद करता हूं चीजें आपको एकदम डिटेल में समझ में आ रही होंगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रह रही होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, चलिए
सारे कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो बची हुई चीजें हैं उनको क्वेश्चंस के साथ में सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन के साथ में समझेंगे। चलिए, कोई भी तरीका आपको समझ में नहीं आया ना तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर होगा। चलिए, अब उसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि डेसिमल कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल को किस में बदलना है, दशमलव को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, तो सोल्यूशन के टाइम पे हम कर रहे होंगे कि 12.33 बटे कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है, दो संख्याओं के बाद, तो 100। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 12.33 पहले आप संख्या लिख लो। अब यहाँ पे काउंट करो कितने नंबर के बाद में दशमलव है, आप कह रहे होगे 2 नंबर के बाद में। तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे, दशमलव को हटा दो आप, तो 1233 और बटे 1 के आगे 2 जीरो लगा दो, और ये हो गया आपका किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अगर आप इसे काटोगे तो ये कटेगा नहीं, दशमलव में चला जाएगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा ये कटेगा नहीं, इससे ज्यादा काटोगे तो ये किस में चला जाएगा, दशमलव में चला जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 145.23, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप इस नंबर को लिखो 145.23। अच्छा, ये देखो कितने नंबर के बाद दशमलव है, राइट साइड से काउंट करते हैं, सीधे हाथ की तरफ से। तो 2 नंबर के बाद में दशमलव है, तो अगली लाइन में हमें दशमलव को हटा देना है। तो 145.23 अपॉन में 1 के आगे 2 जीरो, यही क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि करने का पैटर्न, करने का तरीका आपको एकदम डिटेल में समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए, इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, इसी तरीके से बनाओ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप मुझे उसको टाइप करके या उसका फोटो खींच के शेयर कर दो, ठीक है ना, कमेंट करके बता दो। चलिए, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू डेसिमल। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, अब की बार इसको भी बना लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, यहां पे मैं करता हूं इसका सोल्यूशन। अब आपको कहूं, पहले एक बार नंबर को लिख लो, 123 अपॉन कितना है, 10 है। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है, आप कह रहे हो सर एक जीरो है डिनोमिनेटर में, तो एक नंबर के बाद दशमलव लगा दो, आंसर हो जाएगा। एक नंबर किधर से गिनना है, राइट साइड से, सीधे हाथ की तरफ से एक नंबर गिनना है। तो पहले आप इस पूरे नंबर को लिखो 123 और राइट साइड से एक नंबर गिनोगे तो 12.3 आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। चलिए, इसका सेकंड वाला और बना लेते हैं। सेकंड वाले में जो आपको नंबर दिया है उसे आप एक बार देखिएगा, कितना है 12,556। इसका सोल्यूशन करेंगे, पहले एक बार नंबर को लिख लो 12,556 बटे 100 बटे 100। अच्छा, डिनोमिनेटर में मतलब हर की जगह पे कितने नंबर जीरो है, कितनी जीरो है, आप कह रहे हो सर 2 जीरो है, तो सोल्यूशन में 2 नंबर के बाद में दशमलव लगेगा। तो पहले इस पूरे नंबर को लिखेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा है आपने 12,556, और 2 नंबर के बाद राइट साइड से डेसिमल लगाएंगे। तो राइट साइड से एक और एक 2 नंबर, तो दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। ये दशमलव है, ध्यान रखना, दशमलव है, दशमलव, ठीक है। तो 12,56। उम्मीद करता हूं फ्रैक्शन को कन्वर्ट आप डेसिमल में करना सीख गए होंगे। फ्रैक्शन किस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट होगा वो आप सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए, जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 5/8, 6/8, 7/9, 5/11 में कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है, लीस्ट नंबर की बात कर रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है। चार ऑप्शन दे रखे, कौन सा राइट आंसर होगा। अच्छा चलो, सबसे पहली बात, जिन संख्याओं के डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाए, जैसे आप देख रहे हैं कि 5/8 और दूसरी संख्या है 6/8, इन दोनों के हर कैसे हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे हैं। तो इनमें जो संख्या छोटी है वो छोटी होगी और जो संख्या बड़ी है वो बड़ी होगी। तो छोटी कौन सी हुई इन दोनों में, आप कह रहे हो सर छोटी जो है ना वो है 5/8। कितनी, 5/8। दूसरा तरीका, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के चेक कर लेते हैं।
तो 8 पंजे 40, 8 6 48, तो 40 छोटा होता है, 48 बड़ा होता है। तो इसलिए मेरा 6/8 बड़ा हो गया, लेकिन उससे छोटा पूछा है, तो 6/8 को हमने हटा दिया, क्रॉस कर दिया जी। अब हमें 5/8 और 7/9 में देखना है कि 5/8 और 7/9 में कौन सा छोटा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ। क्रॉस का मतलब है इस 8 की मल्टीप्लाई 7 में और इस 9 की मल्टीप्लाई 5 में। तो 9 पंजे 45 और 8 सत्ते 56। तो कौन सा छोटा है इन दोनों में? आप कह रहे हो कि सर 45 छोटा है, तो छोटा नंबर क्या आ गया? छोटा नंबर इन दोनों में, छोटा नंबर आप कह रहे हो कि सर 5/8 इन दोनों में छोटा है। समझ में आया? अच्छा, 5/8 इन दोनों में छोटा है। अभी आगे इसको मैंने हटा दिया, साइड कर दिया। अब कौन बचा? 5/8 और 5/11। 5/11 इन दोनों को चेक आउट करना है। सेम प्रोसीजर लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 की 5 में करोगे कितना आएगा? 55। 8 की 5 में करोगे कितना आएगा? 40। कौन छोटा हुआ? 40 या 55? आप कह रहे होगे 40 छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा आ गया जी? सबसे सबसे छोटा नंबर या सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी गई थी, तो वो आ गई 5/11 है। 5/11 क्रॉस मल्टीप्लाई सेकेंडों का काम है। आप मन मन पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। 5/11 आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। 5/11 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4। 5/11 क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई का पैटर्न लगाना है, कोई एलसीएम नहीं लेना है। अगर आप एलसीएम लेके क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो तरीका आंसर निकालने के लिए सही है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। एग्जाम में अगर वो तरीका आप यूज करोगे तो आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय लगेगा। समय लगेगा तो आपका पेपर खराब होगा। ठीक है ना? तो कभी भी एलसीएम लेकर के बड़ा नंबर या छोटा नंबर नहीं निकालना है। अच्छा चलिए, एग्जाम्पल में मैं आपको सॉरी होमवर्क में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि इसी सेम का मुझे आप सबसे बड़ा नंबर बताओगे कि सबसे सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मतलब कि इनमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? बड़ा नंबर, बड़ा नंबर या बड़ा संख्या। सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या। समझ में आ गया? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे छोटी संख्या 5/11 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या? चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 0.23232323 प्लस 0.171717 बराबर क्या होगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना? जिन बच्चों से हो जाए वो आप मुझे, पहले आप क्या करो, वीडियो को रोक दो। अगर आपका आंसर आ जाए तो मुझे कमेंट कर दो, नहीं आए तो वीडियो को प्ले करके आप इसका सोल्यूशन देख लो, किस तरीके से सिंप्लीफाई किया गया है उसको समझ लो। चलिए मैं इसको करवाता हूं। तो सोल्यूशन में हमें करना ये है कि अच्छा ये बताओ, इस 0.2323 और ऐसे ही आगे गया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? आप कह रहे हो सर 0.23 के ऊपर 12। ठीक है, समझ में आया? नंबर 2। अच्छा फिर दूसरी संख्या क्या थी? पहली तो मैंने ये कन्वर्ट कर ली, और दूसरी संख्या थी 0.171717 और ऐसी आगे गई थी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? आप कह रहे हो सर 0.1 और 7 के ऊपर इसको क्या बार लगा, 0.17 के ऊपर बार लगा सकते हैं। सेम बात है, दोनों संख्या एक जैसी हो गई। अच्छा चलिए, अब इसका पूरा सोल्यूशन और देख लेते हैं एक बार। तो इस 0.23 को लिखो एक बार, तो 0.23 और उसके ऊपर बार, ब्रैकेट बंद, प्लस 0.17 के ऊपर बार, 0.17 के ऊपर बार, ब्रैकेट। क्लियर? अब इस वाले नंबर को मैं आगे क्या लिख सकता हूं? आप कह रहे हो सर इसे हम लिख सकते हैं 23/99। अभी मैंने ये 99 कैसे हो गया आपको सिखाया था कि जितने नंबर के ऊपर बार हो उतनी बार 9 लगा देते हैं। और ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 17/99। 17/99 इसको जोड़ना सभी पे आता है। जब जोड़ेंगे इसे हम तो ये हो जाएगा 99 और 23 प्लस 17।
और जब हम इसे जोड़ रहे होंगे तो ये हो जाएगा 40/99। पहला तरीका समझ में आ गया। आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा 40/99। ठीक है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो वो तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप इसको नोट करो, वो तरीका क्या होगा वो भी मैं आपको बता। ठीक है, चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। जो सा भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। तो इसका जो टाइप 2 है ना वो और देख लेते हैं। ये है टाइप 2। अच्छा, 0.232323 को मैं लिख सकता हूं 0.2 और 3 के ऊपर बार, ब्रैकेट बंद, प्लस 0.1717 को लिख सकता हूं मैं 0.17 के ऊपर बार, ब्रैकेट बंद। आप इनको सीधा सीधा जोड़ दो। जब मैं इसे सीधा सीधा जोड़ूंगा तो 23 में 17 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 40। तो 0.40 के ऊपर बार ऐसे भी लिखा जा सकता है, और अगली लाइन में आप इसे 40/99 लिख दो। क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार है तो कितनी बार 9 आएगा, 2 बार। अगर दो संख्याओं के ऊपर बार है तो उस संख्या को लिखो डिनोमिनेटर में, हर की जगह पे 2 बार 9 लिखो। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको मैंने बेसिक के टाइम पे करवाया था, समझ में आ गया। तो दोनों तरीके बेहतरीन है। जो सा भी तरीका आपको बेस्ट लग रहा है आप उसको अप्लाई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सर हमें ये तरीका अच्छा लगा है, ये बेहतरीन लगा है। ठीक है, चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 0.131313 डॉट 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 प्लस 0.171717 डॉट 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 बराबर क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ये है। क्योंकि इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है, दो तरीके से करवाया है, दोनों तरीके बढ़िया है। जो सा तरीका आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई करो और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2.62 भाग 131 बराबर क्या होगा। मैं इसको सिंप्लीफाई करवाता हूं, फिर आपको चीजों को डिटेल में सिंप्लीफाई करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको डेसिमल के साथ में मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड करना नहीं आता है। तो टेंशन ना लो, सारी चीजें सिखा करके जाऊंगा। डेसिमल का सिस्टम बहुत आसान बना के जाऊंगा। ठीक है, अच्छा इस संख्या को मैं सोल्यूशन के टाइम पे ऐसे लिखूं तो कोई रूल तो नहीं टूटेगा कि 2.62 अपॉन 131, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। आप कह रहे हो बिल्कुल सर। अच्छा अगली लाइन में मैंने दशमलव हटाया तो ये हो जाएगा 262/131 पहले से ही है। अच्छा ये बताओ मल्टीप्लाई कितने की होगी। आप कह रहे हो सर 2 नंबर के बाद दशमलव था जो आपने हटाया है, तो 1 के आगे 2 जीरो लगा दो। समझ में आ गया। अच्छा अब 131 से 262 कितनी बार कटेगा, 2 बार। समझ में आया। अब ये हो गया जी 2/100। डिनोमिनेटर में ये देखो कितनी जीरो है। आप कह रहे होगे सर डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, तो सॉल्यूशन में 2 नंबर के बाद में दशमलव लगेगा तो ये हो जाएगा 0.02। 0.02 आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि करने का पैटर्न, करने का तरीका आपको एकदम जानदार लगा होगा। कहीं पे कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये चीज सर हमें समझ में नहीं आ रही है और ये वाली चीज हमें एकदम समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। 4.62 डिवाइडेड 231 बराबर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को बनाया है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है ना, कि इसका जो राइट आंसर है सर ये है। आप मुझे क्या करोगे, कमेंट करोगे, कमेंट करके बताओगे कि सर इसका राइट आंसर ये है। ठीक है ना, मैंने ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, आपको सीधा सीधा आंसर बताना है। जितने भी बच्चे मेरी क्लास को देख रहे हैं ना सबके सब आंसर करना। ठीक है, मुझे पता तो भी चल जाएगा कि हाँ इतने बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और बाकी सारे बच्चे ऐसे ही हैं। अच्छा जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो इसका आंसर डेफिनेटली कर देंगे, और जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो इसका आंसर नहीं कर। ठीक है, चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं।
अच्छा, इस वीडियो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अंदर इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल के साथ में सभी के सभी अगर आप नए हो तो जुड़ जाओ, चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है ना। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।